हेलो, गुड इवनिंग। तो ये हमारा वोकैब का सेशन है। एज आई टोल्ड यू कि वोकैब हम सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे सो दैट लॉन्ग टर्म तक हमारी याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट वर्ड इज एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब परम आनंद। और रैप्चर, रैप्चर का मीनिंग भी क्या होता है? हैप्पीनेस से। तो इज दिस ए लुक ऑफ एग्नी और एक्सटेसी? ये तुम्हारा जो लुक है वो एग्नी का है, मतलब पीड़ा का है, या फिर एक्सटेसी यानी कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस का है। ओके, नेक्स्ट वर्ड फ्रेंजी। फ्रेंजी बोलते हैं किसी चीज़ की इंसैनिटी, मतलब पागलपन। मतलब हम किसी काम को इस तरह से करें कि हमारा माइंड जो है मैडनेस की हद तक पहुंच जाए। खुशी में होता है ना कभी कभी एक्साइटमेंट भी, तो इसका हो गया एक्साइटमेंट, मतलब ज़्यादा खुशी कि वो हमारा जो माइंड की स्टेट है वो मैडनेस तक पहुंच जाए। इन ए मूवमेंट ऑफ जेलस फ्रेंजी शी कट द स्लीव्स ऑफ ऑल हिज शर्ट, मतलब उसने क्या किया, जलन की वजह से उसने क्या कर दिया, उसके सारे शर्ट का स्लीव काट दिया। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अनएनविएबल, मतलब जैसे कोई चीज़ डिफ़िकल्ट होती है और अनप्लीजेंट भी होती है एट द सेम टाइम। जैसे बीइंग ए प्रिजन ऑफिसर, एक प्रिजन ऑफिसर होना क्या है, डिफ़िकल्ट है और अनएनविएबल टास्क है। ओके, प्रिजन का ऑफिसर होना थोड़ा टिपिकल टास्क तो है ही ना, तो इसलिए बोला है। ओके, इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी क्या होता है? एक ऑफिशियल पोजीशन होती है या फिर एक ऐसे टाइम पे जब कोई समबडी जो है उस पोजीशन को होल्ड करता है, कोई कार्य अवधि या फिर कार्यकाल कह सकता है। एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। जैसे इस समय इनकम्बेंसी में कौन है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका कार्यकाल चल रहा है। ओके, हंड्रेड्स ऑफ न्यू जॉब वर क्रिएटेड, सैकड़ों नई जॉब क्रिएट की गई ड्यूरिंग हर इनकम्बेंसी, उसके कार्य अवधि में, उसके कार्यकाल में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। अनकूथ। अनकूथ मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं जैसे हम बिहेव करते हैं बहुत ही रूड और अनप्लीजेंट वे में, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्स, मतलब भद्दा। सी थॉट ही हैज़ लाउड माउथ एंड अनकूथ, उसने सोचा कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब लाउड बोलता है और कैसा है, बिहेव करता है एक रूड और अनप्लीजेंट वे में। ओके, नेक्स्ट टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग किसको बोलते हैं? जैसे हम कभी कभी किसी चीज़ से इतना अट्रैक्ट होते हैं कि हम उसको ललचाई नज़रों से देखते हैं। ललचाई नज़रों से देखना, चाह जगह देती है मन में कोई चीज़, तो उसकी उस सेंस में बिगाइल, मतलब मनमोहक कर देने वाली। आई काउट ए टेंटलाइजिंग ग्लिम्पस, मैंने टेंटलाइजिंग मतलब मनमोहक करने वाली ग्लिम्पस देखी, झलक, ऑफ द स्पार्कलिंग, चमकते हुए ब्लू सी की, थ्रू द ट्रीज, किसके थ्रू? पेड़ के। ओके, नेक्स्ट चादर। वही है ये, जैसे हम जो एक लूज रोप, मतलब जो हम उससे बनी होती है ना, किससे? एक गारमेंट होता है लूज गारमेंट जो अब हम ओढ़ते हैं स्पेशली, तो दे यूज़ देयर चादर एज ए बेड सीट, उसने उसका प्रयोग किया। जो हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में यही है, चादर। ओके, नेक्स्ट फेलिसिटस। फेलिसिटस मतलब कोई चीज़ क्या होती है? सुटेबल, एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, पर्टिनेंट, कॉन्वीनेंट। कॉन्वीनियंट मतलब कॉन्वीनियंट मतलब जैसे हमारे लिए क्या है? सुटेबल है। दिस सीजन हैज़ प्रूव्ड, ये सीजन जो है प्रूव हुआ है, फार मोर फेलिसिटस देन एनीवन कुड हैव एक्सपेक्टेड, मतलब किसी ने ऐसी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उम्मीद भी नहीं की थी। ये सीजन इतना ज़्यादा क्या प्रूव हुआ है हमारे लिए? कन्वीनियंट,
मतलब सुविधाजनक प्रूव हुआ है। ओके, नेक्स्ट कनाइव। कनाइव क्या होता है? जैसे हम कोई गलत काम करें या गलत काम की अनदेखी कर दें, या किसी को हम क्या दें, डिसरिगार्ड, मतलब सम्मान न दें। द टू पार्टीज ने क्या किया? कनाइव टू गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाया किससे? प्रेसिडेंट से। मतलब प्रेसिडेंट को क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया, उनको डिसरिगार्ड किया। ओके, नेक्स्ट प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जैसे कोई विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होती है हमारी, एक टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, एक हैबिट होती है बिहेव करने की इन ए पर्टिकुलर वे, और उसको क्या बोलेंगे? डिस्पोजिशन। ही शो ए प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस। उसने क्या दिखाई? एक प्रोपेंसिटी दिखाई, एक टेंडेंसी दिखाई, किसके लिए? वायलेंस के लिए। एक प्रवृत्ति होती है विशेष प्रकार की। नेक्स्ट गालिंग मतलब जैसे गलत बात पे किसी को परेशान कर देना, इरिटेट कर देना उसको, तो उसका क्या हो गया? इरिटेबल। टू मेक समबडी फील अपसेट एंड एंग्री स्पेशली बिकॉज समथिंग इज़ अनफेयर। कुछ अनफेयर है उस सेंस में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इट कॉल्स मी टू हैव टू अपोलाइज टू हर। ये मुझे इरिटेट करता है। क्या करना? उसको क्या करना? उससे सॉरी बोलना, उसको अपोलाइज करना, अपोलोजाइज करना। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। प्रोपेल मतलब टू मूव, ड्राइव करना, पुश करना किसी को या किसी चीज़ को फॉरवर्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन इज़ प्रोपेल्ड बाय स्टीम। तो ट्रेन को मतलब आगे की ओर चलाया गया एक पर्टिकुलर दिशा में, किससे? स्टीम से। ओके, नेक्स्ट डिफ़र करना मतलब पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, किसी चीज़ को टालना, डिले करना, पुट बैक। तो इस सेंस में इसका क्या हो गया? पोस्टपोन। जस्ट डिफर योर एक्शन टेम्परली। अपने एक्शन को क्या करो? पोस्टपोन कर दो टेम्परली, मतलब कुछ समय के लिए। ओके, नेक्स्ट पैलेटेबल मतलब जैसे होता है ना, आपने सुना होगा वर्ड पैलेटेबल, फूड, डिलीशियस, टेस्टी, यमी। ओके, डिलीशियस। द ट्रूथ इज़ नॉट ऑलवेज वेरी पैलेटेबल। सच जो होता है हमेशा क्या नहीं होता? मतलब पैलेटेबल नहीं होता। सच अच्छा नहीं लगता ना। ओके, अनट्रैमल्ड मतलब जैसे लिमिटलेस होना कोई चीज़, नॉट कंट्रोल्ड, अनलिमिटेड, हैविंग नो लिमिट इन रेंज, उस सेंस में। तो इसका हो गया अनफेटर्ड। आउल्स हु आर अनट्रैमल्ड, जो आउल्स हैं जिनको क्या नहीं किया गया है? नॉट कंट्रोल्ड, मतलब जो कंट्रोल नहीं किए गए हैं बाई सेंचुरीज, शताब्दियों से, किसकी? मिथ और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास की। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। रिपोस्ट मतलब किसी को हम जैसे क्लेवर रिप्लाई देते हैं, जवाबी प्रहार करते हैं, एक क्विक और इंटेलिजेंट और फनी रिप्लाई किसको करना? टू ए क्रिटिसिज्म, किसी क्रिटिसिज्म को। तो इसके सेंस में क्लेवर रिप्लाई। हिज ओन कॉमेंट यस्टरडे, उसके खुद के जो कमेंट थे कल जो उसने किए थे, वाज द परफेक्ट रिपोस्ट। ओके, नेक्स्ट करेज। करेज तो आपको सबको पता होगा, बहुत कॉमन वर्ड है। ब्रेवरी, फोर्टिट्यूड मतलब क्या दिखाना? फोर्टिट्यूड मतलब साहस दिखाना किसी काम को करने का। ओके, शी इंड्योर्ड हर इलनेस, उसने सहन किया अपनी इलनेस को विद ग्रेट फोर्टिट्यूड। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है कैथारसिस मतलब क्या करना? एक इनकरेक्ट यूज़ होता है ना वर्ड का, जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल से बताती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। व्हेन राइटिंग लिखते हुए द ऑथर यूज्ड ए कैथारसिस, ऑथर ने कैथारसिस का यूज़ किया। देन ही रिप्लेस्ड
जब उसने रिप्लेस कर दिया स्टफ्ड को किससे, स्टक से। ओके, मतलब क्या किया, क्या करना, डिस्टोर्शन करना। डिस्टोर्शन जैसे मिलीगेट के स्थान पे क्या कर दिया, मिलीगेट वर्ड का इस्तेमाल कर दिया। डिस्टोर्शन करना शब्दों का। ओके, नेक्स्ट कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म किसे बोलते हैं, एक ग्रेट फ्लड, एक महान प्रलय। डिल्यूज, एपोक्लिप्स सुना आपने वर्ड, कयामत का दिन आता है जैसे। डिसास्ट्रस, द कैटाक्लिज्म इवेंट, जो घटना हुई थी ये, दैट वर डिस्ट्रॉइंग, वो डिस्ट्रॉय कर रही थी हिज फेथ, उसका जो विश्वास था, इन ह्यूमैनिटी, मानवता में। ओके, नेक्स्ट ल्यूरिड। ल्यूरिड क्या होता है, मतलब जैसे कोई वो होते हैं ना, शॉकिंग, कोई सनसनीखेज, ग्रूसम, मैकेवर, हॉरिफाइंग, इस तरह की एक ल्यूरिड टेल ऑफ वायलेंस, कोई कहानी। ल्यूरिड एक शॉकिंग टेल ऑफ वायलेंस, वायलेंस की कोई घटना। द मीडिया सीम, मीडिया जो है लगती है डिटरमाइंड नोट टू मिस एनी ल्यूरिड डिटेल, कि वो कोई भी ल्यूरिड डिटेल मिस नहीं करेगी, मतलब कोई भी ऐसी सनसनी खबर अबाउट अनफोल्डिंग द ड्रामा, उस ड्रामा के बारे में सब खबर खोल देगी वो मीडिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जॉर्ट, मतलब क्या करना, किसी चीज़ को पुश करना, इंसाइट करना, इंस्पायर करना, एगोन करना, इस सेंस में, मतलब पुश करना। आई एग्जॉर्टेड हर टू बी ए गुड चाइल्ड, मैंने इसको पुश किया क्या करने के लिए, टू बी ए गुड चाइल्ड, ताकि वो क्या बन जाए, अच्छा बच्चा। ओके, नेक्स्ट अबॉर्टिव, मतलब जैसे नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल, यानी कि फेल्ड, यानी कि अनसक्सेसफुल। ही मेड 2 अबॉर्टिव अटैम्प्ट, उसने 2 अटैम्प्ट किए, 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किए टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, क्या करने के लिए, जेल से, मतलब प्रिजन से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाइबल, मतलब वर्केबल, मतलब फीजेबल, कोई चीज़ होने योग्य, जो की जा सके, जो संभव हो, वर्केबल। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हूँ, कि जो तुम्हारे आइडियाज़ हैं, योर आइडिया इज़ नॉट कॉमर्शियली वाइबल, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं वो कॉमर्शियली क्या नहीं है, वर्केबल नहीं है, मतलब ऐसे हैं तुम्हारे आइडियाज़ जो काम नहीं आ सकते, मतलब काम करने योग्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिमेंटेड, मतलब इडियोटिक, पागल, मतलब बिहेविंग इन ए क्रेजी वे, एक क्रेजी वे में बिहेव करना, इडियोटिक। शी वाज नियरली डिमेंटेड, वो लगभग डिमेंटेड थी, विद वरी, चिंताओं से। वैन हर सन डिड नॉट कम होम, जब उसका बेटा घर नहीं आया ना, तो वो लगभग कैसी हो गई थी, बिहेव करने लगी थी क्रेजी वे में, डिमेंटेड हो गई थी, पागल सी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट मटर, मतलब जैसे होते हैं ना, तो सुनाओ का वर्ड फुसफुसाना, फुसफुसाते हैं, टू स्पीक इन ए लो क्वाइट एंड ऑफन एंग्री वॉइस, एक थोड़ी एंग्री वॉइस में, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हियर, जो सुन ना सके, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रम्बल। ही मटर्ड दैट वी डिड नॉट आस्क हिम, वो क्या हुआ, थोड़ा फुसफुसाया एंग्री वॉइस में कि हमने उससे नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क हिम, हमने उसको नहीं पूछा। ओके, नेक्स्ट ऑब्लिगेटरी, मतलब जो काम करना क्या हो, अनिवार्य हो, जिसे करने के लिए हम बाध्य हों, दैट यू मस्ट डू, मतलब तुम्हें करना ही है, तो उसका क्या हो गया, रिक्वायर्ड। शी बिलीव्स दैट,
वो उसको लगता है, ऐसा वो विश्वास करती है कि ऑल पीपल हैव ए मोरल ऑब्लाइजेशन टू डिफेंड ह्यूमन राइट, कि सभी लोगों का क्या है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब नैतिक वो है, अनिवार्य है, टू डिफेंड क्या करना, ह्यूमन राइट्स को, मानव के अधिकारों की रक्षा करना हर व्यक्ति का क्या है, अनिवार्य रूप से नैतिक कर्तव्य है। ओके नेक्स्ट, कमेमोरेट मतलब किसी को याद करना, कोई पूर्व की घटना को, या फिर स्मरणोत्सव मनाना किसी की याद में, तो क्या हुआ, रिमेम्बर, रिमेम्बर ए स्टैचू कमेमोरेटिंग ऑल द सोल्जर, एक स्टैचू बनाया गया याद करते हुए सारे सोल्जर्स को हु डाइड इन द लास्ट वार, जो पिछले युद्ध में क्या हो गए थे, मर गए। ओके नेक्स्ट, प्रोस्ट्रेशन मतलब किसी को क्या करना, साष्टांग प्रणाम करना, तो उस सेंस में क्या हो जाएगा, सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है, वो भी होता है आज्ञाकारी, थोड़ा दब्बू किस्म का होता है जो, तो एग्जाम्पल देखते हैं, सम पीपल परफॉर्म्ड प्रोस्ट्रेशन, कुछ लोगों ने क्या किया, प्रोस्ट्रेशन किया एज ए साइन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द टीचर, किसके लिए, टीचर के रिस्पेक्ट, इसके सम्मान में, मतलब उन्होंने उन्हें क्या किया, साष्टांग प्रणाम किया कुछ लोगों ने अपने टीचर को। ओके, बेल हील्ड, बेल हील्ड मतलब जो होता है ना, बेल टू डू, बेल ऑफ, जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पर्स होते हैं, एफुलेंट होते हैं, रोलिंग इन मनी, पैसे में रोलते हैं, मतलब वेल्थी होते हैं, धनी। हिज फैमिली वाज वेरी वेल हील्ड, इसकी फैमिली बहुत क्या थी, वेल हील्ड थी, मतलब धनी थी। लुपी, लुपी होना मतलब टू को बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, टू बिकम एंग्री। फ्यूरियस, he must have gone completely loopy to give up a job like that, वो completely पूरी तरह से क्या हो चुका था, लूपी हो चुका था, मतलब क्या हो चुका था, टू बिकम एंग्री, गुस्सा मतलब क्रोधित हो चुका था, क्या करने से, गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ने से अपनी इस तरह की जॉब। ओके थैंक यू।